अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे सरकास्टिक कमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनके पाकिस्तान के व्यू पॉइंट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी में A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम इंडक्ट किया है, तो उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और लास्टली इमरान खान का जो टर्की का दौरा था उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और डिफेंस सेक्टर में हम कौन कौन से शोबों में कोलैबोरेट कर सकते हैं उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस साल की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की गई थी, जिसमें यूएस का एक और शिफ्ट आपको नज़र आ सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मॉक किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का मजाक इस तरह से उड़ाया कि जब हम दोनों के दरमियान मुलाकात हुई थी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर 5 घंटे तक मुझे यही सुनाते रहे कि हमने अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई है, जिसका रेफरेंस अफगानिस्तान में इंडिया की जानिब से पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन पे है। ये ओवरऑल सिनेरियो उस कॉन्टेक्स्ट में निकला कि डोनाल्ड ट्रंप उन नेटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे जो 200 से 300 फौजियों को टेररिज्म के खिलाफ भेजती हैं और अमेरिका में आके उसको बार बार बताना नहीं भूलती। इसके अलावा रिसेंटली ये बयान भी आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि वो पाकिस्तान की क़यादत से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे एक इंडिकेशन होती है कि फ्यूचर में शायद एक मुलाकात मुतवक्के हो। अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि तमाम चीज़ें इस वक्त हो रही हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं और उनको भी पता है कि सिर्फ एक मुल्क ही उनकी इस काम में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इस कैबिनेट मीटिंग में क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन पास्ट के मुकाबले में ये स्टांस बहुत सॉफ्ट हुआ है क्योंकि उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर वापस उस बयान की तरफ आएँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि क्या मैं उनकी लाइब्रेरी बनाने पे शुक्रिया अदा करूं। मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया हमसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऑनेस्टली अगर इसको देखा जाए तो इंडिया का भी इसमें इतना फॉल्ट नहीं है, सिवाय इसकी कि उनको अमेरिका का पता होना चाहिए। अमेरिका हमेशा से इसी तरह करता है कि जब उनको किसी का फ़ायदा मिल रहा होता है तो वो स्टांस चेंज करने में देर नहीं करता। और ना सिर्फ इंडिया को इसमें आगे जाके ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका की तरफ पावर शिफ्ट कर रहा है, बल्कि मैं ज़ाती व्यू में पाकिस्तान को भी अमेरिका के साथ दूर रहने की ही एडवाइस दूंगा। मुझे यकीन है कि डायलॉग ख़त्म होने या नाकाम होने की सूरत में एक बार फिर तमाम तनकीद हम पर ही होगी। तो इस सूरत में हमें इनकी लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए और इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे ताल्लुकात भी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अगली खबर पाकिस्तान के A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च के हवाले से है। पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी में एक और इजाफा किया है और A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च जो कि इंडिजिनसली बनाए गए हैं उनको अपनी आर्टिलरी में इंडक्ट किया है। इसमें 10 ट्यूब्स होती हैं, यानी 10 रॉकेट पर राउंड फायर हो सकते हैं और इसकी मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 100 किलोमीटर के करीब है। लेकिन ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च हमारे पास 2010 से मौजूद हैं, तो ये अब आखिर इस तरह की न्यूज़ क्यों आ रही है? तो ऐसा लगता है कि हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई करके इस तरह से डेवलप किया है कि ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च टर्की के रॉकस्टार के बनाए हुए रॉकेट्स के साथ भी ऑपरेट कर सके। उसके अलावा ये इसके बेस वेरिएंट का एडवांस वर्जन हो सकता है जिसमें टाइमिंग और एक्यूरेसी को मजीद बेहतर बनाया गया हो। इसके टोटल यूनिट्स की बात करें जो कि हमारी आर्टिलरी में मौजूद हैं तो इसमें भी कन्फ्यूजन का सामना है। कुछ के मुताबिक ये 250 यूनिट्स के करीब हमारे पास मौजूद हैं, जबकि कुछ का कहना है कि 40 से 60 की तादाद में ही हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं इसके आने वाले टाइम्स की बात करूँ तो हमें इस तरह के A-200 और A-300 भी चाइना से लेने चाहिए, जहां A-300 में 8 ट्यूब रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। और A-200 की बात करें तो वो भी 8 ट्यूब्स रॉकेट लॉन्चर है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा स्पीड की बात करें तो A-100 जो कि हमारे पास मौजूद है इसकी रोड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये इसके बेस वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन है। वहीं A-200 की बात करें तो वो 80 किलोमीटर पर आवर और A-300 की बात करें तो वो 75 किलोमीटर पर आवर के करीब है। लास्टली इसकी इंडक्शन सेरेमनी की बात करते हैं तो इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी शिरकत की थी, जिन्होंने हमारे काबिल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इसके बनाने में मुबारकबाद दी है। और DGISPR का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस की जो बढ़ती हुई ताकत है उसकी तारीफ भी की है, क्योंकि ये सिस्टम एनिमी की मोबिलाइजेशन को इफेक्टिवली डिस्टर्ब कर सकता है, खासतौर पे कंसिडरिंग ये कि हमारे पास 250 के करीब ऐसे यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं जो कि 10 रॉकेट पर राउंड फायर कर सकते हैं। और लास्टली हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टर्की के दौरे की बात करते हैं। इस विजिट में दोनों की जानिब से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बहुत से मामलात पे बात हुई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ की ट्रेडिंग अथॉरिटी यानी ताजिर बरादरान के साथ भी एक मीटिंग की। होपफुली उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसके अलावा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरिया से लेके अफगानिस्तान और कश्मीर तक भी बात हुई। इसके अलावा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दोनों कम्युनिटीज़ को तारीखी तौर पर यूनाइट करने की कोशिश थी। वो कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी गए
और मौलाना रूमी के मज़ार पे भी गए और बताया कि अल्लामा इकबाल जो थे वो मौलाना रूमी के रूहानी शागिर्द थे। इसके अलावा जब खिलाफत के दौरान मुश्किलात आई थी तो बरसगीर के मुसलमानों ने जिस तरह खिलाफत को बचाने के लिए काम किया उस पर भी उन्होंने जोर दिया। खैर अगर वापस आए तो टर्किश कंपनीज के साथ हमें फ्यूचर में मज़ीद कॉपरेशन देखने को मिल सकती है। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले एयरफोर्स की ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कॉमन रिसोर्स को इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक न्यूज़ आर्टिकल में ये लिखा है कि टर्किश प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने के हवाले से बात की है। तो इसके लिए 2 से 3 सिस्टम मेरे दिमाग में हैं। एक तो कॉर्केट CIWSI यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन सिस्टम है। दूसरा, जैसा कि आपको पता होगा कि हम ADA क्लास की कॉर्वेट्स खरीद रहे हैं तो उसके हवाले से हिसार एयर सिस्टम जो कि नेवल वर्जन है उसको हम खरीद सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है पाकिस्तान इस डिपार्टमेंट में फिर भी लोडेड है और अभी हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो 2021 तक टर्की एक इंडिजिनसली मेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम साइपर है और इसके हवाले से अभी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जैसा कि हमने 2 बड़ी डिफेंस डील्स की हुई हैं, एक T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरा ADA क्लास की कॉर्वेट्स जिसका डिलीवरी टाइम भी साइपर की कंप्लीशन टाइम के साथ मैच होता है, तो इस डिफेंस सिस्टम के हवाले से कुछ पॉजिटिव रूमर्स भी आ रही हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि लॉन्ग रेंज सिस्टम है और ऑल्दो हमारे पास 125 किलोमीटर का FD-2000 सिस्टम भी मौजूद होगा, लेकिन हमारे पास 400 किलोमीटर जैसे S-400 को टैकल करने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं कि आगे जाके इसके हवाले से क्या न्यूज़ निकलती है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।